बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो है आपके बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं चैप्टर नंबर 5 के, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच डेटाबेस ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट अ प्रिंटेड आउटपुट। कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास प्रिंटेड आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट के ज़रिए हम जो है वो प्रिंटेड आउटपुट जनरेट करते हैं। द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट अ प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट है डिफ़ाइन क्यूरी। क्यूरी क्या होती है? ये एक तरह की कमांड होती है, एक आपका क्वेश्चन होता है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। अ क्यूरी इज़ अ स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। ये एक स्टेटमेंट होती है जो ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन डेटाबेस से निकाल के लाती है आपके लिए। क्यूरीज आर यूज टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। आप यहाँ तक बस इसको कर सकते हैं। क्यूरीज आर यूज टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। ये इतना आपका आंसर जो है वो काफ़ी है। हाउ इज़ क्यूरी रिटन। क्यूरी जो है वो किस तरह से लिखी जाती है? द क्यूरी इज़ रिटन इन अ डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। यानी क्यूरी जो है वो डेटाबेस की ज़ुबान में लिखी जाती है, सच एज अ सिक्वल, जैसे कि सिक्वल है। अ क्यूरी रिट्रीव अ डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। क्यूरी जो है वो डेटाबेस के अंदर से डेटा निकालती है एंड डिस्प्लेज, और उसको डिस्प्ले करती है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, टेबल की फॉर्म में। द यूज़र कैन ऑल्सो चेंज द डेटा इन अ डेटाबेस बाई यूजिंग अ क्यूरी। क्यूरीज की मदद से हम डेटाबेस के अंदर डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ तक कर लें। उसके बाद है डिफ़ाइन फॉर्म। फॉर्म क्या है? अ ग्राफिकल इंटरफेस यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस इज़ कॉल्ड अ फॉर्म। यानी जो स्क्रीन जिसके ज़रिए आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो ग्राफिकल व्यू होता है, उसको फॉर्म कहा जाता है। इट इज़ यूज टू एंटर। इसके ज़रिए हम डेटा को एंटर करते हैं। रिट्रीव देखने के लिए भी यूज़ करते हैं, चेंज करने के लिए, डिलीट करने के लिए और अपडेट करने के लिए डेटाबेस के अंदर डेटा को फॉर्म यूज़ किया जाता है। जैसे आप फेसबुक के ऊपर क्या करते हैं, आईडी बनाने लगते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ फील्ड्स दी होती हैं जिनके अंदर आपने डेटा पुट करना होता है, तो वो फॉर्म होता है। यानी उसके ज़रिए आप क्या कर रहे होते हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और अपना डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर डाल रहे होते हैं। राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ अ फॉर्म। फॉर्म की 3 जो है वो एडवांटेजेस बताएं। फॉर्म्स आर इजी टू यूज़। फॉर्म को इस्तेमाल करना आसान है। फॉर्म्स यूज़ अ ग्राफिकल इंटरफेस दैट इज़ इंटरेक्टिव। फॉर्म जो है वो ग्राफिकल इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं जो कि यूज़र के लिए अट्रैक्टिव होता है। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज। ज़रूरी नहीं है कि जो यूज़र उसे इस्तेमाल कर रहा है उसके पास टेक्निकल नॉलेज हो कि डेटाबेस जो है वो किस तरह से बनी, उसके अंदर डेटा जो है वो किस तरह से जा रहा है। ये सारा यूज़र का कंसर्न नहीं होता, बस वो क्या करता है, विदाउट एनी नॉलेज उसको इस्तेमाल कर सकता है। व्हाट आर द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है? जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कि रिपोर्ट्स जो है वो प्रिंटेड आउटपुट होता है जिसके अंदर मज़ीद जो है आप चेंज नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स आर द आउटपुट ऑफ अ डेटाबेस एप्लीकेशन। ये डेटाबेस एप्लीकेशन का आउटपुट है। रिपोर्ट्स आर यूज टू रिट्रीव एंड प्रेजेंट अ डेटा इन अ फॉर्मेटेड वे। रिपोर्ट के ज़रिए आप डेटा को रिट्रीव करते हैं और उसको फॉर्मेटेड वे में, यानी जिसको पहले से जिसके ऊपर कोई फॉर्मेशन लगाई गई होती है, फॉर्मेटेड रूल लगाए गए होते हैं, उनके ज़रिए आप क्या करते हैं, डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑन द रिपोर्ट इज़ अरेंज इन अ डिफरेंट वे। आप यहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या इस्तेमाल है? रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग अ की डिसीजन। रिपोर्ट की बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं, यानी उसके अंदर जो डेटा डिस्प्ले हो रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उसकी बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। द यूज़र कैन प्रिंट द रिपोर्ट टू सेंड दैम टू डिफरेंट पीपल। मुख्तलिफ लोगों को जो है वो रिपोर्ट जो है वो सेंड की जा सकती हैं। द आउटपुट ऑफ क्यूरी कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सोर्स फॉर अ रिपोर्ट। यहाँ तक किसको कर लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट के कोई 3 फ़ायदे बताएं। रिपोर्ट्स प्रोवाइड अ क्विक रिज़ल्ट फ्रॉम अ डेटाबेस। इससे हम डेटाबेस से क्विक रिज़ल्ट जो है वो व्यू करते हैं। रिपोर्ट हेल्प इन मेकिंग अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन। इनकी मदद से इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं।
रिपोर्ट्स कैन डिस्प्ले अ प्रोसेस डेटा यूजिंग अ ग्राफ एंड चार्ट। इसके अलावा हम रिपोर्ट के अंदर अपना डेटा जो है वो ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, जिस तरह का हम चाहते हैं, जिस तरह के फॉर्मेट हम चाहते हैं उसमें हम डिस्प्ले कर सकते हैं। हाउ डज़ अ डेटाबेस डिफ़र फ्रॉम अ टेबल। डेटाबेस जो है वो एक टेबल से किस तरह से मुख्तलिफ है। द डेटाबेस इज़ द मेन स्ट्रक्चर डैट होल्ड वन और मोर टेबल। कहता है कि डेटाबेस वो स्ट्रक्चर है जो कि एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को होल्ड करता है, यानी जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टेबल होते हैं, जो मेन स्ट्रक्चर है, जो बेस है। अ टेबल इज़ एन ऑब्जेक्ट, जबकि टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है इन द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर, डैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा अबाउट अ पर्टिकुलर एंटिटी, जो किसी खास एंटिटी के मतलब डेटा को सेव करने के लिए यूज़ होता है। हाउ डू फील्ड एंड रिकॉर्ड डिफ़र। किस तरह से फील्ड और रिकॉर्ड डिफरेंट है। फील्ड्स आर स्मॉलर यूनिट, फील्ड जो है वो स्मॉलर यूनिट है, यानी कॉलम का नेम है, डैट मेकअप पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ रिकॉर्ड, जिसको हम कलेक्टिवली जब फील्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं, रिकॉर्ड्स को बना देते हैं। विच डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू क्रिएट अ रिपोर्ट। कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है जिसकी मदद से रिपोर्ट को क्रिएट किया जाता है। द डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल एंड क्यूरी कैन बी यूज टू क्रिएट अ रिपोर्ट, यानी टेबल के अंदर आपका डेटा स्टोर है, आप क्यूरी लगाते हैं और उसकी मदद से आप क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। विच स्क्रीन एलिमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। कौन सी स्क्रीन है जिसकी मदद से आप तमाम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। द डेटाबेस विंडो, डेटाबेस विंडो इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यानी जब हम उस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, जैसे MS एक्सेस को चलाते हैं, जो विंडो हमारे पास अपीयर होती है उसके ऊपर तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो ये आज आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो क्लोज़ हुआ। इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अभी भी आप लोगों को इनके अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।